वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 11 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 10 अक्टूबर को। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक बीमारियों पर कलंक को कम करना और ऐसे समर्थन तंत्र को प्रोत्साहित करना जो मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे। तो अगला है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया कब? ये भी मनाया गया कब? यह भी मनाया गया है 10 अक्टूबर को। तो यह दिन भारत को विविध क्षेत्रों से जोड़ने, गांव और शहर को पारंपरिक डाक नेटवर्क से डिजिटल वित्तीय और लॉजिस्टिक शक्ति में बढ़ने इंडिया पोस्ट की 150 वर्ष से अधिक सेवा को याद करता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया, इसको आपको कमेंट में लिखना है। अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? मारिया मचाडो को। मारिया मचाडो को। यह वेनेजुएला की विपक्ष नेत्री मारिया मचाडो, जिन्हें 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्हें मिला है। ट्रंप चचा अपने नोबेल पुरस्कार मांगते रह गए, इन्हें नहीं दिया गया। तो डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टीमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बीआईएफएफ में एशिया फेस ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। अगला है, भारत और किसके बीच प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और किसके बीच हुए हैं? तो यह हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैनबरा की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किए। ये समझौता दोनों देशों की रक्षा सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूत करने और एक स्वतंत्र, खुला और लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाने का उद्देश्य है। अगला है, भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया कौन सा? सक्षम ग्रिड। भारतीय सेना ने अपनी वायु क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए सक्षम एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम की ग्रिड लॉन्च किया। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है, कौन अपने देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं? तो कौन बनी है? तो यह बनी है सावित्री जिंदल। हिसार से विधायक हैं और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। सावित्री जिंदल को फोर्ब्स के इंडिया 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 39.6 अरब, लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। अगला है, किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीत कर इतिहास रचा? तो किसने जीता? तो यह जीता है शेरी सिंह ने। भारत ने वैश्विक प्रतियोगिता में इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया, जब शेरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स का ताज मनीला में आयोजित भव्य फाइनल में पहनाया गया। तो मनीला कहाँ है? यह है फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला है, भारत और किसने संयुक्त वक्तव्य 2025 में रणनीतिक सहयोग पर प्रकाश डाला? तो किसने डाला? तो यह डाला भारत और ब्रिटेन ने। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 अक्टूबर 2025 को द्विपक्षीय संबंध में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए एक व्यापक संयुक्त बयान जारी किया। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टीमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा था। अगला है, गाजा में किसके किसके मध्य युद्ध विराम की घोषणा की गई? तो किसके किसके मध्य युद्ध विराम की घोषणा की गई है या की हुई है? इजरायल और हमास के बीच। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इजरायल और हमास ने गाजा युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति प्राप्त कर ली है। अगला है, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला? तो किसने संभाला? यह संभाला किसने? श्रीश चंद्र मुर्मू ने। श्रीश चंद्र मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला। तो किसके जगह संभाला है? इसको आपको कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला है,
स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो कौन सी राज्य सरकार कर रही है? तो यह कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इस मेले का आयोजन कर रही है। तो अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों को मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान लागू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। अगला है, कौन सा देश जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश में शीर्ष पर रहा? इसमें रहा अमेरिका। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द ने 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी भारत की रही हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, इस रैंकिंग में शामिल हुई हैं। तो अगला है अमेरिका। तो ये रहा मैप में अमेरिका। 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? जेडी विंस। और ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, गूगल ने इसका लोकेशन बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिया गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया? तो किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? यह किया है पंजाब। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किया है। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने ही इसका अनावरण किया था। तो भारत का पहला जुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया। भारतीय वायुसेना को MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज आँख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना ने पंजाब के संवत सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो किस देश ने शुरू की है? तो यह की है फिजी ने। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा। तो फिजी, तो ये रहा मैप में फिजी। फिजी कैपिटल क्या है? सुबह। करेंसी है फिजियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर है सिटवेनी राबुका। कौन है? सिटवेनी राबुका। अगला है, कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई? तो कहाँ की गई है? तो यह की गई कहाँ? एम्स दिल्ली में। नई दिल्ली स्थित एम्स ने पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।